नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, दिलीप सिंह कंसाना लोहेटा मोड़ स्थित इनका आवास है और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं। मैं इनके साथ मौजूद हूं और आज एक विशेष कार्य हेतु यहां पर दिलीप सिंह कंसाना के द्वारा एक ज़मीन को गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के आवास के लिए यहाँ पर वो दान करने का ऐसा विचार कर रहे हैं, प्लॉटिंग करके। और जो असहाय हैं, जिनके रहने की व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके आवास के लिए, उनको बसाने के लिए और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर दिलीप सिंह कंसाना उठाते हुए विचार कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या पूरा मामला है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी सर, जिस तरह से आप जो ज़मीन को उन लोगों में देना चाह रहे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, या जो असहाय हैं, या जिनके ऊपर कोई छत नहीं है, ये क्या पूरा मसला है, क्या पूरा विचार है आपका, ज़रा बताइए। जी 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 तिवारी जी, मुख्य बात ये है कि परम श्रद्धेय गुरु जी की असीम कृपा से ऐसा अंदर भाव हुआ है कि जिन लोगों जो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं और उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ऐसा मन में विचार आया है परमात्मा की कृपा से कि उनको ज़मीन दान कर दी जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों द्वारा लोहेटा मोड़ स्थित 60 फुट के रोड के किनारे 3 बीघा ज़मीन जो अपनी है, उस ज़मीन को मैं गरीब और असहाय जिन व्यक्तियों के पास कहीं कोई ज़मीन रहने के लिए आवास नहीं है, उनको देना चाह रहा हूँ, जिसका काम प्रारंभ कर दिया गया है। और 18-18 फुट के रोड डाल के उसमें उन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसमें करीब 50 आवास रोड छोड़ के बनेंगे और उन निसहाय और गरीब व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिनके पास कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था रहने की न हो, वो पात्र होंगे। और कहीं का भी कोई भी हो, किसी समाज से हो, गरीब व्यक्ति हो, उसके लिए मेरा ऐसा प्रण है, ऐसा मैं विचार। कंसाना जी, आप लगातार, जैसे कि पूर्व में भी कई बार मर्तबा देखे गए हैं कि लगातार आप समाज सेवा करते रहे हैं, बाकी आप हमेशा से मददगार रहे हैं लोगों के लिए, ऐसा देखा जाता है अक्सर तौर पर। अभी जो आपके मन में जो ख्याल आया है, ये जो विचार आया है लोगों में, गरीब असहाय लोगों के लिए आप छत की जो व्यवस्था करने के लिए आप जो विचार कर रहे हैं, ये विचार आपके अंदर कैसे जागृत हुआ, कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली? देखो, मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ करता हूँ और शुरू से करता आ रहा हूँ, तो उसमें ऐसा लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो पराये हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं बनता। इसलिए ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई है गुरु महाराज की कृपा से। तो इसलिए ऐसा मेरा विचार बना है और मेरा विचार तो भगवान चाहेंगे, अगर उसकी कृपा रहेगी तो अच्छे विचार बनते रहेंगे और अच्छा ही करने का प्रयास करूँगा और करना भी चाहिए। अभी सर, जैसे कि ये जो जगह है, करीब कितनी जगह है और कितने इसमें प्लॉट आप बनाने के ऐसा विचार कर रहे हैं, ये पूरा जरा बताइए। ये ज़मीन जो जिसमें प्लॉट लोगों को दिए जाएंगे वो पक्के 3 बीघे ज़मीन है और करीब 50 प्लाट इसमें जो है आवंटित किए जाएंगे। ये प्रावधान है। इसमें रोड, नाली और पेड़ लगाकर सारी व्यवस्था होके करने के बाद ही जो है, और फॉर्म उसके तैयार हो गए हैं। आपके माध्यम से सबको सूचना जाएगी, वो फॉर्म डालेंगे, उनकी सर्वे करा ली जाएगी और सर्वे के बाद में जो पात्र व्यक्ति होंगे उनको आवंटित कर दिया जाए निःशुल्क। अच्छा, ये पूरा निःशुल्क रहेगा? जी जी, इसमें कोई शुल्क नहीं होगा, भूमि पूरी निःशुल्क दी जाएगी। ये कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। कोई भी गरीब व्यक्ति हो, पात्र व्यक्ति हो, जिसके घर में 2-4 कैंडिडेट हों, वो आराम से आकर के अपना बोलेगा। सर, पात्रता की जो मानक है, उसका जो पैमाना है, आप कैसे तय कर पाएंगे? क्योंकि गरीबी रेखा में कौन लोग हैं जो इस पात्रता के अधीन आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा जब भी इसका पड़ताल करेंगे और कैसे इसका पैमाना आप तय कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल होगा। हम लोगों के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं और करीब वो व्यक्ति 10 लोग हैं। 10 लोग पूरा उनका बायोडेटा, आधार कार्ड लेने के बाद में, और पूरा वहाँ जा कर के उसकी पूरी छानबीन कर लेंगे कि ये कहाँ का व्यक्ति है, कैसा है, इसकी क्या रूपरेखा है। अपात्र को कतई जो है
यहाँ नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल पात्र व्यक्ति को ही ये मिलना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है और ऐसा ही होगा। तो ऐसा कुछ जैसे कि ये जो व्यक्ति होंगे, जो लोग होंगे, जो लाभार्थी होने वाले हैं, वो क्या केवल इस जनपद के या इस क्षेत्र के निवासी होंगे या कहीं के भी हो सकते हैं? प्राथमिकता तो दी जाएगी जनपद वालों के, लेकिन वो पात्र व्यक्ति अगर कहीं इधर उधर का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम प्राथमिकता तो जिले में दी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है वो बाहर का है और उसके पास वास्तविकता कहीं नहीं है, कोई झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, वहाँ अपनी ज़मीन नहीं है, कभी भी आकर के उसको हटा दिया जाता है, फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, उनके लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग टेंट डाल के कहीं 1 महीना कहीं रहते हैं, 2 महीने कहीं रहते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं वो बेचारे कहीं रुक ही नहीं पाते, कहीं कहीं उनको जगह ही नहीं मिल पाती है, तो अगर इच्छुक होंगे तो उनको सबको जो है 50 लोगों को, 50 परिवारों को यहाँ व्यवस्था का प्रावधान ऐसा है। सर, लगातार आपके जो आवास पर एक दरबार भी लगता है, शुरू से ऐसा देखते आ रहे हैं कि जनता दरबार भी लगता है। आप मतलब निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा शुरू से करते रहे हैं और आज भी वही स्थिति है। जो गरीब मजलूम अथवा असहाय जो लोग आते हैं आपके पास में किसी भी प्रकार की मदद के लिए, आप निसंकोच उनकी मदद करते हैं। तो क्या ये भावना शुरू से ही आपके मन में रही है कि ये भावना लोगों की मदद का ही तो परिणाम है जी। गरीब लोगों, असहाय लोगों की मदद का, उनके साथ काम करने का ही तो प्रारूप है, इसी में से तो निकला है ये। इसीलिए ऐसी भावना हुई, नहीं तो होती नहीं थी भाई। ऐसी स्थिति तभी पैदा होती है जब कहीं कहीं परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है। तो भगवान और परमात्मा की तो पूर्ण कृपा मेरे पास है, इसलिए ऐसे विचार, हमेशा गरीबों के साथ मदद करने का मन हमेशा रहता है और शुरू से रहा है। क्योंकि सन 80 से हमारे पिताजी 2020 तक प्रधान रहे हैं, वो उसी की देन है कि आप बताइए, नहीं तो एक चुनाव में, 2 चुनाव में, 4 चुनाव में आदमी का एंड हो जाता है। तो गरीबों का उनके आशीर्वाद से तो सब है ही जनता का पूरा। उसके बाद में 2021 में मेरा बेटा सोमेंद्र जो यहाँ से लोहेटा से ग्राम पंचायत प्रधान बना है, तो सब गरीबों और लोगों की मदद ही तो है ही, इसे क्या कहोगे आप। सर, जरा हमें दिखाने का जरा थोड़ा सा सहयोग कीजिए कि कहाँ पर आपकी ये पूरी रोड जैसे डाली जा रही है। ये आपका 18 फुट का रोड डाला जा रहा है इसमें, ये वाला जी 18 फुट का रोड है, और इधर भी जो प्लॉट होंगे और इधर भी होंगे जी। और ये रोड 60 फुट का आ रहा है उस रोड से, जरा दिखाइए। अच्छा, ये जो सामने वाला जो रोड है, सामने वाला रोड है, ये 60 फुट का रोड से आया है करीब। ऐसे रोड से, मेन रोड से, हिरानगर शमशाबाद रोड से इसकी मात्र 200 मीटर ही दूरी है। ये 60 फुट का रोड है, इसको पक्का करवा के ढलवा दिया जाएगा। यानी शमशाबाद से ये राजनगर जो मुख्य मार्ग है, हाँ, वहाँ से करीब ये थोड़ा सा अंदर आके 150 मीटर ही करीब है, 150-200। ये 60 फुट का मार्ग रहेगा। 60 फुट का मार्ग है, 60 फुट का रोड है, पुराना रोड है। अच्छा, पुराना रोड है, पुराना 60 फुट का रोड है पुराना। फिर इस प्लॉट के अंदर भी लगभग 18 फुट के 2 रोड बनाए गए, जो जैसे आपका ये रोड दिख रहा है, इसी प्रकार से एक रोड उधर डाला जा रहा है, उस साइड में दोनों रोडों से पूर्व पश्चिम दोनों साइडों में प्लॉट जो है आवंटित कर दिए जाएंगे, तैयार कर दिए। करीब 50 प्लॉट यहाँ पर बनकर 50 प्लॉट होंगे। तो सबका मेजरमेंट एक ही रहेगा या अलग अलग रहेंगे? कैसे मेजरमेंट? जैसे कि जो उसकी जो माप होगी। हाँ, माप में थोड़ा अंतर है, कहीं जैसे शुरू वाले हैं और थोड़ी ज़मीन की चौड़ाई कम है तो वहाँ थोड़े कम होंगे, और जो अंदर हैं थोड़ा वो ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे, लेकिन गृहस्थी के रहने के लिए एक परिवार के लिए काफ़ी है। 100 वर्ग फुट से तो कोई कम है ही नहीं, उससे ऊपर ही ऊपर हैं सारे। तो इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हो रहा है फिर? ये निर्माण कार्य चालू हो गया है, जिसको प्लान करा दिया गया है। आज जो है मिट्टी डल के ये रोड तैयार हो जाएगी। लगभग 15 दिन में इसका काम बिल्कुल शायद हो सकता है कि उद्घाटन की स्थिति में हो जाएगा। सर, लाभार्थियों के लिए जैसे कि ये जो फॉर्म वगैरह आप कैसे शुरुआत कर रहे हैं, इसका लाभ कैसे लिया जाएगा? फॉर्म जो है तैयार हो गए हैं, GNN कॉलेज लोहेटा मोड़ पर उपलब्ध हैं। जो भी पात्र व्यक्ति आएंगे फॉर्म भर के यहाँ जमा कर दें, और हो सकता है आपको एक फॉर्म की कॉपी दे दी जाए तो आप भी इसमें प्रकाशित करेंगे तो अपना व्हाट्सएप से कहाँ भी जहाँ भी निकाल लें,
और वो आवंटन वो कर सकते हैं आवेदन। आवेदन करने के बाद में जो है उसकी जांच होगी और उनको शर्त ये होगी कि इस प्लॉट को वो लोग बेच नहीं पाएंगे। ये शर्त होगी जी, बिक्री के लिए नहीं होगा। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं साल 2 साल रहे 4 साल रहे, उसको बिक करके अपने कहीं या दूसरी जगह चले जाते हैं। तो केवल बिक्री का प्रतिबंध रहेगा, उसको बेच नहीं सकेगा। फिर इसके लिए आप क्या कोई वो भरवाएंगे, कोई फॉर्म भरवाएंगे, शपथ पत्र वो वगैरह? सारी व्यवस्था कर लेंगे, वो जो सब टीम बैठ के जो भी निर्णय लेगी उसमें उसी के हिसाब से होगा। हाँ। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे किस संबंध में? ये जो जिनको इससे लाभ लेना है? हाँ, जितने जो व्यक्ति पात्र होंगे उनके लिए मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई है और उनको बहुत सुरक्षित और बड़े प्यार से यहाँ रखा जाएगा। पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, सारी सुविधाओं से युक्त करके कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। सर एक आखिरी सवाल है कि ये जो आप जो आवास बना रहे हैं तो इसका क्या कुछ कोई विशेष तौर पर कोई नाम रखा जाएगा या क्या कुछ इसका वो नामकरण? हाँ, इसका नाम दादा निर्भय नगर कॉलोनी के नाम से रखा है। दादा निर्भय नगर? हाँ, वो हमारे ताऊ थे, उन्हीं के नाम पर जो है ये फ्री में दान दी जाएगी। उन्हीं का नाम दादा निर्भय नगर रखा है। यानी कि इस वर्ष के आखिरी में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में आवंटन कर देंगे और आवंटन करने के बाद में उनके आधार कार्ड वगैरह ले करके उनकी चेंजिंग करा के रेजिडेंस की फिर हम प्रशासन में माननीय डीएम साहब को, सीडीओ साहब को अवगत कराएंगे और प्रस्ताव भेज के उनके सबके आवास बनवाने के प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह कंसाना जो लोहेटा मोड़ स्थित निवासी हैं और लगातार समाज सेवा और गरीबों की सेवा लगातार शुरू से वो करते आ रहे हैं और आज भी उन्होंने एक प्रण लिया है और कहीं ना कहीं उनको एक प्रेरणा मिली है कि गरीबों को छत की व्यवस्था की जाए, उनके आवास की व्यवस्था की जाए। इसीलिए उन्होंने करीब 3 बीघा जो ज़मीन है पक्के, उन्होंने उन गरीबों में देने का जो प्रण लिया है, दान करने का जो संकल्प लिया है, जिनको जो असहाय हैं पूर्ण रूप से, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनका कोई सहयोगी नहीं है। आखिर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कब बनकर तैयार होता है, ये आने वाला समय तय करेगा। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।